स्टार्ट करते हैं यार हम लोग। एकदम शुरू से मैं हिस्ट्री बता रहा हूं, एकदम शुरू से। सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। हिस्ट्री में आपको पार्ट कितने पढ़ने बेटा? 3। पहला जो पार्ट पढ़ना है वो है एंसेंट हिस्ट्री, जिसको कहते हैं हम लोग प्राचीन भारत। क्या बोलते हैं उसको? प्राचीन भारत। दूसरा बोलते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत। क्या बोलते हैं? मध्यकालीन भारत। और तीसरा जो बोलते हैं उसको कहते हैं हम लोग आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। ये आप 3 पार्ट में पढ़ते हैं और किसी भी जगह ये काम देगा। अब हम लोग इस 3 पार्ट में क्या क्या जानना चाहते हैं इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये पार्ट आते हैं एंसेंट में, जिसमें स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट से। मतलब अगर हम चैप्टर को ले तो सबसे पहले आता है स्टोन एज, जिसको हम लोग कहते हैं पाषाण काल। इसके बाद इसमें क्या पढ़ेंगे? मेटल आ गया तो कॉपर एज, ताम्र पाषाण काल। इसके बाद इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, नगरीय सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले देखिए कॉपर यूज कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो मेटल बदलेगा इसको हम लोग कांसा, ये ब्रॉन्ज एज है, कांसा यहाँ प्रयोग करेंगे, कांसे का प्रयोग होगा। हड़प्पा सभ्यता, ये कांसे का प्रयोग यहाँ पे हुआ। ठीक, अब यहाँ आते हैं अगला वैदिक एज, वैदिक काल। अब इस वैदिक काल को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। एक होगा ऋग्वैदिक काल और दूसरा कौन सा काल होगा? लेटर वैदिक, उत्तर वैदिक काल। ये दोनों आपको पढ़ना है। और ये कब से शुरू होगा बेटा? ये शुरू होगा आपका 1500 बीसी से जाएगा और 600 बीसी तक आएगा। ये पूरा पढ़ना है आपको। यानी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ना होगा और वो होगा महाजनपद। महाजनपदा, महाजनपद। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। और इन 16 महाजनपदों में मगध के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला वंश स्थापित होगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी अब हम यहाँ पे आएंगे तो एक चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा? मौर्य वंश। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, मौर्य वंश ये। और इसमें शासकों के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला शासक इसका होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद कौन आएगा बेटा? इसके बाद आएगा यहाँ पे बिंदुसार। बिंबिसार नहीं, वो हर्यक वंश का है, बिंदुसार। और इसके बाद यहां से क्वेश्चन आएगा अशोका, अशोक। ऐसे और भी जाएंगे, खत्म करेंगे हम लोग। और भी यहाँ पे चलेंगे पोस्ट मौर्य पीरियड, मौर्योत्तर काल पे भी जाएंगे। मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्य पीरियड पे आएंगे। फिर हम लोग कहाँ आएंगे? गुप्त काल पे आएंगे और गुप्त काल के शासकों के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ये पूरा जो चैप्टर होगा वो आपके किताबों में दिया हुआ है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे आते हैं मेडोल हिस्ट्री में, जो नेक्स्ट उसमें आता है सेगमेंट में। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? अरबों का आक्रमण। क्या पढ़ेंगे? अरबों का आक्रमण। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस्लाम धर्म की स्थापना, अरबों का आक्रमण, ये चैप्टर में आपको पढ़ना है। और अरबों के आक्रमण के बाद जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है इस सेगमेंट में, वो है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का आक्रमण, गजनवी का आक्रमण यहाँ पे पढ़ेंगे। और सोमनाथ मंदिर को लूटा गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन आया था? फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की, अलबरूनी इसके साथ आया था, जिसने किताबुल हिंद की रचना की। ये सारा हम लोग जो है कि यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे, गोरी के बारे में, मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के बारे में। और यहाँ से जब गोरी की मृत्यु हुई, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत। इसमें कई वंश होंगे। सबसे पहला वंश आप याद करोगे गुलाम वंश, जिसमें आप कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन के बारे में पढ़ोगे। इसके बाद गुलाम वंश के बाद आएगा कौन सा वंश? खिलजी वंश। खिलजी वंश में आप किसके बारे में बात करोगे? आप जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे।
इसके बाद आपका आएगा तुगलक वंश, लंबा शासन इनका होगा। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद छोटा सा आएगा यहाँ पे सैयद वंश, और फिर आएगा अंतिम वंश लोदी वंश। और यही लोदी वंश, इसका अंतिम शासक होगा इब्राहिम लोदी, जो मारा जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में, और यहीं से मुगलों की स्थापना होगी। मुगलों का भारत में प्रवेश भी हो जाएगा। मुगल पढ़ेंगे, और मुगल में सबसे पहला किसको पढ़ेंगे? बाबर, कलंदर कहते हैं, हुमायूं, भाग्यवान भी कहते हैं, अकबर, इसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा मराठों का इतिहास इनके साथ लेके पढ़ेंगे हम लोग, तो ये हम लोग का पूरा चैप्टर होगा, है ना। और उसमें एक चीज और कि मुगलों का पतन कैसे हुआ, इनके बारे में हम लोग पूरा एक रखेंगे। इसलिए हम लोग इस्लाम धर्म यहाँ ही पढ़े हैं, सूफीवाद भी पढ़ेंगे, नानक, तुलसी, है ना, इनके बारे में जानेंगे, सूरदास के बारे में जानेंगे, मीराबाई के बारे में जानेंगे। ये सारा चीजें हम लोग यहाँ देखेंगे, है ना। तो इनको कोरिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे इस काल को और इस काल को मिलाते हैं, तो इसमें जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हम लोग राजपूत काल, है ना, चोल, पल्लव, इनके बारे में पढ़ते हैं। वैसे यहाँ भी हम लोग को मिलाना होगा, यहाँ पे भी हम लोग को मिलाना होगा, और हम लोग आधुनिक भारत को कोरिलेट करेंगे। जब यहाँ पे हम लोग सबसे पहली बात करेंगे कंपनी का आगमन। कंपनी का आगमन, कौन सी कंपनी भारत में आई? तो सबसे पहले आए पुर्तगाली, वास्को डी गामा के बाद करें। पुर्तगाली के बाद कौन आए? हॉलैंड कंपनी, डच, फिर अंग्रेज, ऐसे पढ़ते जाएंगे अंग्रेज, और फिर आए फ्रांसीसी, इनके बारे में पढ़ेंगे। कंपनियां बीच में है लेकिन इनका मेन ये भी है जिनको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कंपनियों का आगमन होगा। इसके बाद जो सबसे मोस्ट यहाँ पे है कि बंगाल में एक शासन लगा। बंगाल में कौन सा शासन लगा? द्वैध शासन, ड्यूअल सिस्टम, द्वैध शासन लगाया किसने? क्लाइव ने। इस व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी सिस्टम पढ़ेंगे। फिर 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह ये पढ़ेंगे हम लोग। 1857 का विद्रोह हुआ, रानी झांसी की रानी के बारे में, बड़ी घटना कहा जाता है उनको, इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। नाना साहब, है ना, इन लोग के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग आएंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। आईएनसी की स्थापना यहाँ पे पढ़ेंगे, कब हुई, कहाँ हुई, किसने की, कितने मेंबर शामिल हुए। इसके बाद हम लोग आएंगे बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कर्जन ने किया बंगाल का विभाजन। यहां से हम लोग बात करेंगे 1905 में हुआ बंगाल विभाजन। फिर कई डेट्स हैं, जैसे आप गांधी जी का आगमन भी है यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट। गांधी जी का भारत आगमन, भारत में आगमन, गांधी जी भारत में आए और बहुत सारे जो आंदोलन है उनसे जुड़े, जिसमें सबसे पहला नाम हम लोग चंपारण। चंपारण कहाँ पे हुआ? ये हुआ बिहार में। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा ये नाम देते हैं। अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये सब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। फिर हम लोग बात करेंगे असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बात करेंगे। और ये हम लोग कहाँ तक जाएंगे? ये जाएंगे कहाँ तक? 1947 तक के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा आपको ये हिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है, ठीक।